खबर प्रधानमंत्री मोदी के चीन और जापान दौरे के बारे में है। जी हां, एशिया में नई कूटनीतिक दिशा की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के आखिरी सप्ताह में दो महत्वपूर्ण पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार देशों जापान और चीन के दौरे पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को प्रधानमंत्री की इस अहम विदेश यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया। यह दौरा भारत की विदेश नीति और एशियाई भू राजनीति में नए समीकरण गढ़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। यात्रा की शुरुआत पीएम मोदी 29 अगस्त को जापान से करेंगे। वे टोक्यो में होने वाले भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच यह बैठक द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूती देने में अहम मानी जा रही है। संभावित एजेंडे में जो मुद्दे शामिल किए जाएंगे उसमें आर्थिक सहयोग, जापानी कंपनियों के भारत में निवेश को बढ़ावा, विशेषकर ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में, बुलेट ट्रेन परियोजना, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल में नई प्रगति, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक अभ्यास और रक्षा तकनीक में सहभागिता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में संयुक्त गठबंधन। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार वार्ता के बाद कई नए एमओयूज और व्यापारिक समझौते होने की संभावना है, जिससे भारत जापान संबंधों को नए युग की साझेदारी की दिशा मिलेगी। इसके बाद चीन का दौरा 31 अगस्त से 1 सितंबर तक। दूसरे चरण में पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। वे बीजिंग में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे। क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद निरोध, अफगानिस्तान की स्थिति और सीमा पार आतंकवाद से निपटने पर चर्चा भी होगी। मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच अबाधित व्यापार और परिवहन गलियारों पर फोकस होगा। तेल और गैस की आपूर्ति, सुरक्षा तथा हरित क्षेत्र में अनुसंधान किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर अपराध से मुकाबले में भी सहयोग होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर भारत चीन द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं और इस बैठक में सीमा स्थिरता, व्यापार संतुलन और आपसी विश्वास बहाली जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत संभव है। यह संयुक्त यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और वसुधैव कुटुंबकम की विदेश नीति दृष्टि को और सशक्त करेगी। जापान में आर्थिक और तकनीकी सहयोग और चीन में बहुपक्षीय मंच पर राजनीतिक सहभागिता दोनों मिलकर भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभार सकते हैं। कुल मिलाकर 29 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रधानमंत्री का ये एशियाई दौरा आने वाले समय की कूटनीतिक और रणनीतिक साझेदारियों में निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट।